चलो भाई वीर जवानों, कर दो फटाफट कटिंग रात्रिकालीन भोजन की। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं डॉक्टर अशोक नौटियाल अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये है सुबह का समय और आप देख सकते हैं कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं वहां चारों तरफ हरियाली ने अपना डेरा डाला हुआ है। और आज का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खुला खुला नीला आसमान और सूर्यदेव भी आज पूरी तरह से प्रकट हो रखे हैं और अपनी दिव्य रोशनी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस समय मैं अपने घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आया हूं और यहाँ पर हमारे कुछ खेत हैं और कुछ अखरोट के पेड़ हैं। तो मैं यहाँ देखने आया कि अखरोट के पेड़ों पर बंदर और लंगूरों का कितना आक्रमण हो रहा है और कितने अखरोट इन पेड़ों पर अभी बचे हुए हैं। तो जो अखरोट पकने की प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है और सामान्य फसल है इस बार भी। बाहरी रंग के हिसाब से यदि हम बात करें तो अखरोट दो तरह के होते हैं। ये देखिए, ये हैं तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं और इस पेड़ पर जितने भी अखरोट होंगे ऊपर तक वो सारे हरे रंग के होंगे। और अब मैं एक दूसरे अखरोट दिखाता हूँ आपको। ये वाले अखरोट देखिए, ये हैं लाल रंग के, हल्का हल्का लाल रंग है इनका। ये देखिए, हल्के लाल रंग के। तो जो हरे रंग के अखरोट होते हैं उनको अच्छा अखरोट माना जाता है क्योंकि जो उनका बाहर का छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है। इस तरह से यदि हम अखरोट की बात करें तो फिर से वो दो तरह के हो जाते हैं अपनी आंतरिक संरचना के कारण। एक होते हैं भूजी और एक होते हैं काठी। भूजी उनको कहा जाता है जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं और काठी उनको कहा जा सकता है कि जिनको तोड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। और जो भूजी होते हैं फिर उनमें भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कागजी अखरोट हो गया, तो कागजी अखरोट हो गया और दांती अखरोट हो गया, दांत से ही तोड़ सकते हैं। कागजी का छिलका बिल्कुल पतला होता है तो उसे भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो मेरे पीछे जो भी ये हरे वृक्ष देख रहे हैं आप, ये सारे अखरोट के पेड़ हैं। एक उधर है, फिर एक ये दूसरा ये है, एक ये तीसरा ये है और एक उधर है चौथा। तो वो जो उधर वाला है जिस पर मैंने आपको बताए थे कि हरे अखरोट आ रखे हैं, ये सबसे अच्छा पेड़ है। तो दगड़ियों, यदि मैं अभी इस अखरोट को तोड़ूँ ना तो इसके अंदर वो नहीं मिलेंगे, हमें खाने योग्य पदार्थ नहीं मिलेगा, बल्कि इसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं सींप। अब सींप सींप वैसे बोला जाता है जो हमारे नाक से एक पदार्थ निकलता है। जब हम नाक साफ़ करते हैं तो एक पदार्थ निकलता है तो उसे भी सींप कहा जाता है। तो अभी अगर इस अखरोट को फोड़ेंगे तो इसके अंदर भी कुछ वैसा ही पदार्थ निकलेगा। इस जगह का नाम है लुईट। लुईट में हमारे दो खेत हैं, एक एक खेत है और एक नीचे से बड़ा सा खेत है। लेकिन अब सारे खेत बंजर हो चुके हैं और अन्य लोगों के भी खेत इस क्षेत्र में बंजर ही हैं अधिकांश। जो जंगली जानवर होते हैं उनको छिपने के लिए एक इसी तरह के स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ ढेर सारी झाड़ियाँ हों, बड़े बड़े पेड़ हों और दिन में भी जहाँ अंधेरा लगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं इस रास्ते से आगे बढ़ूँगा और यहाँ पर पूरी झाड़ियाँ फैली हुई हैं और ये एक गदेरा है यहाँ भी, और यहाँ से बहते हुए आता है ये ऊपर से। तो देखिए कितनी झाड़ियाँ हैं। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। बहुत सारी झाड़ियाँ हैं। ये हिंसोले का है, पेड़ कहें या पौधा कहें। हिंसोले तो हो गए ख़त्म, किनसोले भी हो गए ख़त्म और अब बच रखे हैं केवल किनगोड़े। ये हैं देखिए। और वो सबसे टॉप में है सदगरिया के घर और ये है हमारा गांव। ये हमारा मुख्य गांव है और ये है हमारा घर, वाइट वाइट कलर का ये वाला, ये जहाँ पे उंगली हिल रही है मेरी। तो फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ फिर से अपने घर में। आहा, मॉर्निंग वॉक हो गई आज तो। क्या कर रहे हो घर में? काम धाम?
ये अभी शाम का टाइम है और यहाँ मौसम हो रखा है बहुत ही बेहतरीन। मतलब गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा है और हर दूसरे तीसरे दिन बारिश भी हो जा रही है। और सबसे बढ़िया मज़े हो रखे हैं यहाँ शिवी के। सुबह वो दादी के साथ खेत में चला जाता है, फिर दिन में खेत से आता है, फिर खाना खाता है, फिर शाम को भी गौशाला में, और उसके बाद अच्छा स्ट्रॉबेरी खाई। अरे वाह वाह वाह, अच्छा बेटा निकाल भी दी। तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी खाई, इसको तो डस्टबिन में डाले। मज़े आ रहे हैं ना गाँव में? सही है। तो अभी सब लोग खेत में जा रखे हैं और यहाँ हो रहा है रात की सब्जी का इंतजाम। तो शिवी, तेरा डेली रूटीन क्या रहता है घर में? सुबह कितने बजे उठता है? 7 बजे। और उसके बाद दादी के साथ खेत में या छन्नी में? छन्नी मतलब, छन्नी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गौशाला। गुड। मतलब बिना खाए पिए गौशाला में सीधे? अरे वाह, तो ये तो मॉर्निंग वॉक हो जाती है फिर आपकी, है ना? और पढ़ाई कब होती है? पढ़ाई रात को मतलब दिन भर पढ़ना ही नहीं है? चल ठीक है, दिन भर एंजॉय करो, रात को पढ़ाई करो, है ना, अच्छे से। सही है फिर तो। क्या है? मकड़ी? ये तो मकड़ी को देख के डर गया। लग रखे हैं क्या स्ट्रॉबेरीज? यार तू तो कच्ची तोड़ दे रहा है, दिखा। पक्की कहाँ है? मैं देखूं? कच्ची है। कच्ची है, कच्ची। शिवी ने यहाँ से सारी स्ट्रॉबेरीज खा ली। ये है अभी कच्ची लग रही हैं, कच्ची। कीड़ा भी लगा है। किस पे? इस पे? वाह, मधुमक्खी से ये हाथ काटेगा ना तो फिर हो जाएगी गड़बड़। तो रात को बन रही है भिंडी। गुड, साफ करके दो ना। और कीड़े भी देखना इनमें बाई चांस। शिवी तोड़ना, दूसरी भी तोड़, दूसरी भी थी वहाँ पे। यार तूने बड़ी जल्दी तोड़ दी यार, तूने बड़ी स्पीड में तोड़ रहा है। खट्टी है कि मीठी है? मीठी है। दिखा कितनी बड़ी है। अब मैं खाऊंगा इनको। चल एक तो खा ले। कीड़ा लग रखा उसको, दिखा। नहीं लगा। साफ करके खा, साफ करके, धो करके खाना, ठीक है? मुझे लग रहा है ये पिछले साल के प्याज हैं, क्योंकि ये काफ़ी अंकुरित हो चुके हैं। चलो भाई वीर जवानों, कर दो फटाफट कटिंग रात्रिकालीन भोजन की। बड़ा है और वो बड़ी की है, तो वो मंदिर कितने मतलब कितने आवर्स का है, कितने घंटे का ट्रैक है? आधा घंटा। वो तो 1 घंटा बोल रहे हैं। तो 1 घंटा, वो 1 घंटे का भी ट्रैक है। अगर आराम आराम से जाओगे तो 1 घंटे का है, क्योंकि साथ में और फटाफट जाओगे तो आधे घंटे का है। तो हम कल क्या जा रहे हैं वहाँ पे? अच्छा शिवी बता, उस जगह का नाम क्या है जहाँ वो टेम्पल है? यस, उसका नाम है खाला ढैया। तो अब हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।